बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी बजे हैं सुबह के 10 और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह। और मैं आई हूँ अभी जस्ट नहाकर। तो नहाकर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि सुबह का काम जो है ना जल्दी जल्दी होता है। सुबह जल्दी मैं नहीं नहा सकती हूँ, वो ऑफिस चले जाते हैं तभी मैं नहाती हूँ, बच्चों को लेकर जाती हूँ स्कूल में। तो आदू तो आज नहीं गया है क्योंकि आदू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, ओरल पेपर चल रहे हैं उसके। पर मैंने फ़ोन करके बोल दिया था, वो बोल रही थी एक दिन में ले लूँगी उसके सारे टेस्ट, 2 दिन, क्योंकि स्कूल में भी ना वो परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी आदू सोकर उठा है, मुझे करनी है पूजा। ये देखिए बेड भी मुझे सारा समेटना है अभी, क्योंकि अभी सोकर उठा है। दूध दिया है मैंने उसको उस वाले रूम में, वो देख रहा है टीवी। तो क्योंकि अभी मैं ना फटाफट से पूजा करूँगी, नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। तो दाल मैंने रख दी है गैस पर, क्योंकि फिर वो ये ना कि टाइम लग जाता है किसी के साथ में बैठने पर। तो दाल मैंने बॉईल कर दी है, बनाऊंगी तभी तब वो आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए बनाते हैं, काम करते हैं अपना। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले अपना जो है बेड ही रह गया था मेरा, इसको मैं समेट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बेड अगर साफ़ हो जाता है ना तो काम आधा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि घर में ना पूरे घर की क्लीनिंग भी हो जाए और बेड ही ना समटे ना तो अच्छा नहीं लगता है, फैला फैला सा रहता है घर। तो सबसे पहले पूरे मैं घर की बेड वेड को उनके कपड़े उठा कर ना अच्छे से सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो झाड़ू वगैरह तो सब हो चुकी है, मैं अपने बेड को भी कर दूंगी। और जो ये वार्म बेडशीट होती है ना, इनको मैं 15 दिन तक, मेरी इस वाले रूम में तो 15 दिन लग जाते हैं मुझे आराम से। और ये ब्लैंकेट मैंने डाला हुआ है, इसकी बेडशीट नहीं थे, मतलब पिल्लो कवर नहीं थे। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना ये काम करते हुए जब तक मैंने खाना वाने की तैयारी कर ली थी मैंने दोपहर के भी, और ये आए थे 1 बजे। तो 1 बजे ये भाई के पास थे, भाई भी मेरा यहीं पर रहता है तो उसके पास थे ये। तो खाना पीना खा कर आए थे और मुझे पता भी नहीं था इनका, क्योंकि ये बस खाना तो यहीं खाना था इनको ना, ये नाश्ता इतना हैवी कर लेते, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो हो ही जाता है। तो फिर इनका खाना खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर ना शाम का टाइम है, 4 बजे के करीब होगा। तो मैं चाय बना रही थी और बच्चों को भी छोटी सी भूख लगी थी, क्योंकि बीच बीच में बच्चे खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पर मैगी। बोल रहे थे बच्चे मैगी खाना है, तो मैगी बनाई थी मैंने, कुछ पास्ता बनाया था बच्चों के लिए, तो वही मैं बना रही हूँ। और साथ में हम बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि बहनें ना कभी कभी मिलती हैं ऐसे। तो मैं तो खैर इसके पास ज़्यादा जा ही नहीं पाती, और ये भी नहीं आ पाती है मेरे पास में, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और ये गांव में रहती है। तो यहाँ से बच्चों के साथ में जाना नहीं होता है, और इसकी भी सास ना बीमार रहती है, तो ये भी कहीं ज़्यादा आ जा नहीं सकती है। तो अभी पता नहीं क्या था, मेरे भाई का जो बेटा है ना उसका पैर ना क्रैक हो गया था, तो उसे देखने के लिए आए थे, मम्मी भी आई थी। तो ये सब इकट्ठे ही आए थे, मम्मी तो भाई के पास ही है, और वो भी आने वाला है डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि उसके पैर पे ना प्लास्टर होगा, और पक्के वाला प्लास्टर होगा। 2-3 दिन उसको कच्चा वैसे हुआ है कि जिससे कि हड्डी सेट हो जाए उसकी। तो मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, मेरी बहन भी मेरी हेल्प कर रही है, अपनी पहली बातें कर रहे हैं, पहले हम कैसे थे। तो बस यही होता है ना, कहीं आता है तब बहुत ही मन लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी बहन आई है मैं तभी खुश हूँ, जब मेरी ननद आती है ना तब भी मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उनको भी मैं ना अपनी बहन ही मानती हूँ। वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बस यही बातें करते करते हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी आएगा थोड़ी देर में, तो मैं खाने की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि जब वो आएंगे मैंने उसको बोल दिया था मम्मी को और पापा जी को भी साथ में ले आएगा। तो थोड़ी देर के लिए तब तक वो डॉक्टर के यहाँ दिखाएगा, तब तक हम मम्मी के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे पापा जी के पास में। तो पापा जी तो चले जाएंगे 1-2 दिन में, मम्मी थोड़े दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ना भी बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि बच्चा है ना, इधर उधर भागते रहते हैं बच्चे, और एक जगह बैठ जाएँ तो कितना मुश्किल होता है उनके लिए भी ना। बड़े लोग ही नहीं बैठ सकते एक जगह, तो वो तो बहुत छोटा बच्चा है, बच्चों के अंदर तो सारा इतनी भरी जाती है कि वो तो एक जगह टिक ही नहीं सकते हैं। वो बेचारा बिल्कुल, उसे देख के ना दया भी आती है कि वो कैसे, उसका पैर क्रैक हो गया, वो 1 महीना कैसे झेल पाएगा बेचारा। तो इसलिए मम्मी को उसके पास आना पड़ा था, तो मम्मी थोड़े से दिन उसके पास रहेगी। और हमने बातों बातों में ही अपने नाश्ते की तैयारी भी कर ली है। अभी हम बच्चों को भी और जो उनके लिए भी हम नाश्ता बना रहे हैं, तो वो भी नाश्ता करेंगे। हम सब भी छोटी मोटी भूख के लिए वो मैगी वगैरह खा लेंगे, तो अच्छी लगती है। तो
तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा नाश्ता भी हो गया है तैयार। मैगी बनाई है, साथ में पास्ता भी बनाया है मैंने, और चाय के साथ मैं दे रही हूँ। ये है मेरी बहन के हस्बैंड और ये है मेरी बहन की बेटी। तो भैया बच्चों ने जो आतंक 2-3 दिन रहे हैं हमारे घर पे, और इन्होंने जो 2 दिन रहे थे, 2 दिन में जो आतंक उठाया ना, तो सच में बिल्कुल सर में दर्द हो गया भाई। कहीं टीवी, कहीं फ़ोन, बस पूछो मत इनकी हालत क्या हो गई थी ना, क्योंकि 2 मेरे बच्चे थे, 2 इसके बच्चे थे। और यहाँ पर भाई गया हुआ है हॉस्पिटल, मम्मी पापा जी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और हम फिर से दोनों बहनें आ गए हैं अपनी किचन में, क्योंकि जब कोई आता है ना तो काम भी कितना बढ़ जाता है और पूरा दिन किचन में ही लग जाता है। हम बातें भी कर रहे थे और किचन में काम भी कर रहे थे, क्योंकि तो जी यहाँ पर मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे ना इतनी गर्मी लगने लगी थी काम करते करते, तो मैं तो बिल्कुल अपनी जो गर्मी वाली फॉर्म है ना उसमें आ गई थी। मुझे काम पूरा दिन किचन में घिसते घिसते ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी 2 दिन, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो पहले मैं बच्चों को ना, परी को आलू का पराठा चाहिए था, क्योंकि क्या होता है ना, परी को भी जुकाम हो रहा है, और जितनी चीज़ों को मना करेंगे ना तो बच्चों का मन उतना ही उसी चीज़ को खाने का करेगा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठा परी के लिए, आलू का पराठा उसको खाना। सो फ्रेंड, यहाँ पर भाई भी आ गया था हॉस्पिटल से बेटे का प्लास्टर करवा कर, और हम यहाँ पे बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी हमारे पास में ही। तो मम्मी के ना पैरों में इतना दर्द होता है, तो हमने मम्मी को अपने पास ही बैठा लिया था, क्योंकि वहाँ पर बातें करने में दिक्कत हो रही थी और हमें किचन में टाइम लगता था, तो मम्मी को हमने यहीं बैठा लिया था। भाई भी आ गया था। तो खाना पीना हमारा सबका हो चुका है, सबको खाना खिला दिया है। रात के 9 बजे हैं और जल्दी खाना खा लेते हैं हम भी। तो मैं भी यहाँ पर अपनी किचन में समेट रही हूँ जो भी सामान इधर उधर रखा है, और मेरा ही खाना बाकी रह गया है, मेरा, बहन का, मम्मी का। तो हम फटाफट से अपनी किचन समेट कर ना बाद में अपना खाना खाएंगे, क्योंकि इनको भी जाना है फिर। और अभी मैं अपने बेटे को भी दिखाऊंगी, अपने भाई के बेटे को, वो कितना छोटू सा है, कैसा उसका पैर हो गया है। तो चलिए अपनी किचन को पहले क्लीन कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये मेरे पापा जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, अपने घर में पूरी फैमिली इकट्ठी थी, भाई बहन मम्मी पापा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर जाना तो होता नहीं है, और मेरा भाई मेरे पास में ही रहता है, तो इस बहाने वो भी मम्मी पापा से भी मिलना हो गया। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं अपने नाना नानी को देख के, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ये देखिए मेरा भाई और बहन मम्मी से बातें करने में कितने मगन है। तो और ये रहा मेरे भाई का बेटा, ये जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए इसका बेचारे का पैर ना, सच में ये इसको देख के बड़ा मुझे दुख होता है, कितना छोटू सा है, और ये बड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए मम्मी को यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मम्मी को एक आदमी तो इस बेबी के पास ही चाहिए होगा, क्योंकि ये ना इधर उधर घूमता रहता है, बच्चे का डर लगता है गिरने का, और घर के काम भी होते हैं, तो इसलिए मम्मी को आना पड़ा था। वैसे बहुत ज़्यादा शरारती, इतना ज़्यादा शरारती है, तो इसका तो ये लग रहा है कि ये कैसे झेल पाएगा 1 महीना। होली के आसपास इसका जो प्लास्टर है ये कटेगा। सो फ्रेंड, बस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।